नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में बनाए जाने की मांग को लेकर के मूवमेंट बल्कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के खिलाफ लगातार चल रहा एहतजाज इस वक्त भी चल रहा है। तीनों सीटों को मिलनी चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए, जम्मू को भी और श्रीनगर को भी। ये दोनों जगह पे लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम की बात चल रही है। लोगों का यह कहना है कि अब कश्मीर में अगर लॉ यूनिवर्सिटी दे रहे हो तो कश्मीर को दो, लेकिन जम्मू रीजन में भी एक लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि कानून ये है कि लॉ यूनिवर्सिटी हर जगह बनाई जा सकती है, 2-3 बनाई जा सकती है, और कई सारे स्टेट में 2-3 लॉ यूनिवर्सिटी है। और अगर लॉ यूनिवर्सिटी 2-3 बनाई जा सकती है तो आप जम्मू को भी दो, जम्मू को नज़रअंदाज ना करो, क्योंकि अगर जम्मू का आप नज़रअंदाज करोगे तो यहाँ के लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे। हमारी आज जेंटली करनी सेना और कल की मूवमेंट की तरफ से ये प्रोटेस्ट है। ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड है, हमारी डिमांड मुख्य डिमांड है कि ये जो यूनिवर्सिटी है जम्मू में दी जाए, जम्मू प्रॉमिस में दी जाए। ना ही हम पर्सनली ये नहीं कहते कि जम्मू सिटी में दी जाए, जम्मू प्रॉमिस में जहाँ भी आपको अच्छी जगह सुविधा मिलती है वहाँ दी जाए, ना कि कश्मीर में। हमारे जो भी आज तक आपने देखा होगा कि जो भी डिमांड है, जो भी सेंटर से कोई ग्रांट आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी आती है, कोई भी आता है, वो कश्मीर में ही क्यों शिफ्ट होता है। वहाँ पर आपने देखा है कि खाली एक ही समुदाय के लोग हैं, बाकियों को खदेड़ दिया गया है। वहाँ पर सर्वाइव करना भी आपको मौसम के लिहाज से भी अच्छा सूटेबल नहीं है। उमर जी, आप जो चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, कश्मीर के भी चुनेंगे और जम्मू के भी चुनेंगे। ना आप कश्मीर के हो तो ना अलग हम बोलेंगे, तो ना आप जम्मू के हो, आप दोनों के चीफ मिनिस्टर हो। उसी के लिहाज से चले। पहले जो षड्यंत्र किया गया एमबीबीएस की सीटों में, षड्यंत्र बोले या जैसे भी बोले, जो इतना बड़ा एक हो गया, उसकी वजह से एमबीबीएस से हमें इस कॉलेज से हमें हाथ धोना पड़ा, जो जम्मू के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है उसको श्रीनगर लिया जा रहा है। भाई साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आप श्रीनगर के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे उनका हक है उतना ही हक हमारा आपके ऊपर है। इतना ही कहूंगा कि जम्मू के जो लोग हैं उनको हर बार क्यों आना पड़ता है। शाहीनपुर यूनिवर्सिटी तब हमें बाहर आना पड़ा, संतोष ट्रॉफी तब हमें बाहर आना पड़ा, अंडर जो 14 क्रिकेटिंग में सिलेक्शन उसके लिए वो भी अभी थोड़ा मुद्दा निकला बाहर। अब ये यूनिवर्सिटी का आ गया। आए दिन देखिए पिछले 1-2 महीने में इतने मुद्दे उजागर हो रहे हैं कि जम्मू के साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही किस साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके नेशनल मीडिया के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि हमारे जम्मू के जितने नेता हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं या चाहे हमारे वो सांसद हैं, वो इस विषय में सोचें कि जम्मू, अगर हमें किसी भी समुदाय से, मैं आपके मीडिया में सीखने को, किसी भी समुदाय से हमें कोई खेद नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, सारे भाई बहन हैं हम। पर ये जो इन्होंने एक खिलवाड़ करने की कोशिश की, जैसे कि चीजें सारी श्रीनगर लेके जा रहे हैं और जम्मू वालों को मिल नहीं रही है। अब लॉ यूनिवर्सिटी अगर उधर जा रही है तो जम्मू में ही खुल सकती है ना। राही हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। राही, समझने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल कागजी रूप में भी नहीं आया, ये सिर्फ बयानों में है, सिर्फ वादों में है एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके बावजूद जम्मू रीजन में लोग खुद को लेफ्ट आउट क्यों महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना है उनका? देखिए आमिर, बिल्कुल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर अब एक नई मुहिम सी छिड़ गई है। अगर बीते 2 महीने की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर या फिर खासतौर पर जम्मू की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, कोई ना कोई प्रदर्शन किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार हो रहा है। सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था उसका हुआ, फिर संतोष ट्रॉफी आ गई, फिर अंडर 14 जो है वो उसका बीच में आ गया कि उनका चयन जो है वो सिर्फ कश्मीर घाटी के जो छात्रों को ही मिला है। और अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में शुरू हो चुके हैं और ये साफ तौर पर दर्शाता है, हालांकि इसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई इस तरीके का ऑफिशियली अभी सब चीजें नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू के लोग ये कह रहे हैं, या आज एक संगठन है मूवमेंट कल की, उन्होंने और करनी सेना इनका एक एडजॉइनिंग एक प्रोटेस्ट था जो है वो तवी ब्रिज के ऊपर, और इन्होंने ये आवाज उठाई कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसको जम्मू में लाया जाए। हालांकि कश्मीर में ना वहां पर दिया जाए, जम्मू में दिया जाए, जम्मू के किसी भी हिस्से में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए, लेकिन वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में होनी चाहिए। इवन के सियासी एंगल से अगर देखा जाए तो ये सीधा तौर पर पॉलिटिक्स की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 महीने से डिफरेंट मुद्दों पर जो है वो एजिटेशन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसको भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि अभी इसका फाइनली आना है कि ये यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी, लेकिन इससे पहले अटकलें और लगातार प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि हमने देखा कि कई पॉलिटिकल नेता डिफरेंट जो बल्कि जो सरकार का इस समय जम्मू कश्मीर सरकार के विपक्ष में है
वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। कोई राजौरी से आवाज उठा रहा है, कोई पुंछ से उठा रहा है, कोई सांबा से, कोई कठुआ से, कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में कोई कह रहा है यहां बननी चाहिए, कोई यहां बननी चाहिए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि फाइनली तौर पर जो है वो डिसीजन कहां पर लिया जाता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। तमाम पॉलिटिकल नेता, चाहे वो सरकार में हो, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है। उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया है। तमाम सब लोग अपनी अपनी बयानबाजी, चाहे वो एक्स के जरिए, ये सब चीजें रख रहे हैं। लेकिन जम्मू की मांग ये है कि हमेशा कोई भी मुद्दा होता है वो आप कश्मीर की तरफ ही हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कोई बड़ी चीजों को वहां पर ही करते। तो ऐसे में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ जम्मू के अंदर होनी चाहिए, तो जिसको लेकर ये प्रदर्शन देखा गया। लेकिन अभी देखना यह है कि क्या ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, यह दर्शाता है कि आने वाले समय में यह प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं, क्योंकि 2 महीने से लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर जम्मू में प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। जी आमिर। बड़ी बात यह है कि नाराजगी बढ़ रही है। फिलहाल हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई बयान सामने नहीं आए जिसमें ये साफ तौर पे वाज़ेह हो कि लोगों के जो एतराज़ात हैं, नाराज़गियाँ हैं, वो दूर होंगी या कैसे होंगी, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम कैसे होगा। फिलहाल लास्ट बयान सीएम उमर का इतना ही आया था कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए। अब देखना काफ़ी खास होगा कि क्या कुछ होने वाला है आगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर में, कि क्या सिर्फ जम्मू को मिलता है या फिर क्या कश्मीर को मिलता है या फिर दोनों जगह पर दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।